हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिस्तान में आप सबका स्वागत है। तो आज गया निफ्टी 50 का एक्सपायरी और आप देखे हैं इस एक्सपायरी ने कैसे धमाल किया। कल जो लेवल्स बताया गया था वो एग्जैक्टली कैसे मैच किया, कैसे जो लेवल्स दिया गया था वो टोटल आज के बाद में डिस्कशन होगा। और उसके साथ कल वेडनेसडे को जो कि मंथली एक्सपायरी का कल से चालू होगा, नया मंथ का, दिसंबर मंथ का। आज टोटल मंथली एक्सपायरी खत्म हो गया नवंबर मंथ का, तो उसके बारे में भी चर्चा होगा। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे और इस चार्ट में आज हमने 15 मिनट्स का डायरेक्टली चार्ट खोल के रखे हैं। अब देख सकते हैं यह है निफ्टी 50 का। और आज हम देखेंगे कि कल जो लेवल्स दिया गया था, देखिए मार्केट ओपन हुआ थोड़ा सा गैप अप, माइल्ड गैप अप, और उसके बाद मार्केट ने एक रेड कैंडल दिया, लेकिन इमीडिएटली मार्केट ने रिजेक्शन दिया। इस लो के नीचे मार्केट नहीं गया पहले ही। उसके बाद मार्केट ने, हम कहां तक कहे थे कल, 26,015, इसके ऊपर से ही मार्केट कुछ अगर रिजेक्शन दिखाएगा तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। और हमारा पहला टारगेट होगा आज का लो, मतलब कल का लो 25,912। लेकिन मार्केट ने वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बताया गया था, मार्केट ने यही रीजन से रिजेक्शन लिया, कहीं और से नहीं लिया। तो लेवल्स कैसे काम करते हैं, कैसे इस लेवल्स को अपने आप चार्ट में रखेंगे तो आपका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ये चीज हम फिर से आज दिखाएंगे। पिछले वाला वीडियोस में भी आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा लेवल्स जो देते हैं वो लेवल्स में मार्केट जरूर रिएक्शन देता है। तो देखिए आज भी यही लेवल से रिएक्शन दिया, मार्केट ने नीचे गया, बहुत अच्छा मोमेंटम दिया और लगभग 917 तक मार्केट तक चला गया। ठीक है, तो इसमें आपका जरूर फायदा ही होगा। उसके बाद हमने बताया था कि कॉल साइड में तभी देखेंगे अगर मार्केट गैप डाउन होगा, गैप डाउन के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगा। आज गैप डाउन हुआ नहीं तो कॉल का बात आया नहीं। और दूसरा कॉल का बात बताया था कि 26,060 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, ये भी आज नहीं आया। तो कॉल का आज कोई ट्रेड बना ही नहीं जो हम कल सेटअप दिए थे। तो उसके बाद क्या कहा था, देखिए मार्केट ने फिर इधर गया, इधर से फिर मार्केट ने पूरा साइडवेज मूव मारा और कहां तक गया, फिर से यही जोन को रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद इधर से ही मोटा मोटी यही जोन से ही मार्केट ने फिर से एक रिजेक्शन दिया और रिजेक्शन देने के बाद आप देखिए इस बार मार्केट 912 मतलब 25,912 ये भी लेवल टच किया। उसके बाद जो टारगेट 2 था 25,856, मार्केट ने लगभग 25,857.50 इधर तक मार्केट चला गया। तो हमारा टारगेट था 25,856 पॉइंट, मतलब मोटा मोटी एक पॉइंट के लिए। तो ये तो होता है, ये तो चलता ही है। मार्केट आज एंड हो गया तो इसमें भी आपका प्रॉफिट ही हुआ होगा। तो आज दो ट्रेड्स हमारे दिए हुए एक्टिवेट होते हैं, दो बार ही सेम लेवल्स का ट्रेड है और दो बार ही मार्केट पूरा का पूरा टारगेट दिया। एक बार टारगेट 1 लगभग दिया और दूसरा बार टारगेट 1 तो दिया ही, उसके साथ टारगेट 2 भी बढ़िया तरीके से मार्केट ने फुलफिल कर दिया है। तो फिर दिन गया, बाद गया, तो कल से मार्केट में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों में ही नया एक्सपायरी चालू होगा। अभी नया एक्सपायरी में कैसे ट्रेड करना होगा, कैसे क्या करना होगा, चलिए उसको लेकर डिस्कस करते हैं। लेकिन इस लेवल्स को जरूर इंपॉर्टेंस दीजिएगा। ठीक है, आप, मैं जो लेवल्स देता हूं इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर्स है, ये है वो है, आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल लेवल्स है, जो वीकली लेवल्स होता है, मंथली लेवल्स होता है, डेली लेवल्स होता है। लेवल्स तो बहुत सारा होता है, लेकिन कौन सा लेवल्स वो लेवल्स है जो लेवल्स आपको रिएक्शन देगा, तो वो जानने के लिए आपको ट्रेडिस्तान जरूर सब्सक्राइब करना होगा और शेयर भी करना होगा ताकि और भी लोग जान पाए और सीख पाए। क्योंकि इस चैनल का मेन मोटिव है आपको सिखाने का, नहीं कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, वो हमारा मकसद नहीं है। तो लेवल्स को कैसे सीखे, कैसे लेवल्स टू लेवल्स को ट्रेड करे, इसके लिए ट्रेडिस्तान को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं कल कैसे हम ट्रेडिंग करेंगे, कौन सा लेवल्स कल के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए कल से नया चैप्टर चालू है, मतलब नया मंथली एक्सपायरी चालू होगा। तो नया मंथली एक्सपायरी में क्या होगा वो तो कल ही देखना पड़ेगा। तो अभी के लिए मंथ जो नवंबर का मंथ है, ये मंथ एंड नहीं है। और हमने जो कहा था कि वीकली में एक फेयर वैल्यू गैप का जो क्लोजिंग था वो थोड़ा सा बाकी रह गया, हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ गया, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ ये लेवल्स को टच करके आ सकता है। अगर इस लेवल्स के भी नीचे मार्केट जाना चाहता है तो 25,694 एक जोन है, इधर के इससे नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे अगर जा रहा है तो हमको वैसा ही ट्रेडिंग करना होगा। लेकिन हमारा जो बायस है कि इसके नीचे जाना नहीं चाहिए, चलिए देखते हैं, वो तो डिफरेंट बात हो गया। तो कल के लिए कैसे ट्रेडिंग करेंगे, देखिए पहले ही मैं बताता हूं फिर से वही, अगर गैप डाउन हो गया, गैप डाउन के बाद मार्केट नीचे जा रहा है तो अवॉइड कीजिएगा ट्रेडिंग को। अगर गैप डाउन हुआ उसके बाद ऊपर भी आ रहा है, कल के लिए अवॉइड कीजिए। ये आज के लिए बताया था वो प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, कल निफ्टी एक्सपायरी का नया दिन चालू होगा, हो सकता है वो प्रॉफिट बुकिंग ना हो, वो नॉर्मल एक गैप डाउन के बाद गैप फिलिंग की कोशिश हो, या वो कोशिश भी नहीं होगा, ऐसा ही करके मार्केट फिर से नीचे चला जाएगा, आपको बहुत बार ट्रैप करेगा।
ट्रैप करने के बाद आपको ये लेवल्स छू के ऊपर भी चला आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर गैप डाउन हुआ तो हमको थोड़ा इंतजार करना होगा। अगर कुछ अच्छा खासा सेटअप दिया, ठीक है, ये लो को तोड़ा, लो को तोड़ने के बाद रिटेस्ट करके फिर गया, तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कल के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा? ये लेवल तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही। हो सकता है इस लेवल को छू के ही मार्केट ऊपर की तरफ चले जाए, हो सकता है। और बेहतर होगा ये लेवल्स को छू के जाए। अगर ये लेवल्स को टच करके जाएगा तो बाद के लिए, मतलब फ्यूचर के लिए अच्छा होगा कि मार्केट जब ऊपर चला आएगा तो उसको नीचे फिर से आने की कुछ मकसद नहीं होगा, क्योंकि हम पहले भी बता चुके कि प्राइस दो रीजन से रिएक्ट करता है। एक तो प्राइस का कुछ गैप्स होता है, कुछ जगह होता है जो फिलअप करना बाकी रहता है। दूसरा होता है कि कुछ ग्लोबल क्यूज होता है, कुछ न्यूज बेस्ड होता है, उसके लिए मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव होता है, इसलिए प्राइस रिएक्शन देता है। तो न्यूज का रिएक्शन तो टेक्निकल एनालिसिस से कोई भी नहीं बांध सकता। तो हमको क्या करना होता है? हमको जो करना होता है टेक्निकल एनालिसिस, जो लेवल्स होता है वो लेवल्स को मार्किंग करना जरूरी होता है। तो कल के लिए ये लेवल्स जरूर इंपॉर्टेंट होगा। इसके नीचे 25,803, इसके नीचे 25,694, इसके बीच में इंट्राडे में आप 25,750 को भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ इंट्राडे रिएक्शन मतलब टारगेट रिएक्शन होगा, इसका अलावा और कुछ नहीं। तो कल पुट साइड में हम क्या करेंगे? देखिए, अगर मार्केट कुछ इस जोन से रिएक्शन देके नीचे की तरफ आ रहा है, अर्थात है 25,950 टू 975, मैं आपको लिख देता हूं पुट के जो ट्रेड होगा, ठीक है, पुट का जो सेल ऑन राइज जो ट्रेड होगा उसका लेवल्स लिख लीजिए। सेल ऑन राइज का जो ट्रेडिंग होगा, पुट अगर 25,950 टू 26,000 कोई भी जोन से मार्केट फिर से ऐसा कुछ रिएक्शन दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? 25,940 15 मिनट्स, ठीक है, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, टारगेट 1 करेंगे 25,900, टारगेट 2 करेंगे 25,856, टारगेट 3 होगा इस बार 25,803, ठीक है। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जरूर होगा, और चार्ट में जो एसएल होगा वो एसएल होगा 25,968, ठीक है। ये होगा आपका स्टॉप लॉस, और कल के लिए कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए मार्केट ने इतना तक गया ही नहीं, ठीक है, उसके पहले ही मार्केट ने कुछ ऐसा रिएक्शन दे दिया, तो हम लोग थोड़ा स्कैल्पिंग मोड में चले जाएंगे, और डायरेक्ट ब्रेकआउट होगा तो हम नहीं करेंगे। रिटेस्ट करके आएगा तभी थोड़ा प्रोबेबिलिटी हाई रहेगा, नहीं तो लो प्रोबेबिलिटी सेटअप बनेगा। लो प्रोबेबिलिटी सेटअप में हम लोग काम उतना नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट ने कहीं से भी इधर से, मतलब 25,950 से ही मार्केट नीचे चला आया, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? हम जो पोजीशन होगा हमारा, इसमें फुल पोजीशन का यूज नहीं करेंगे, 1/4 या 1/5 पोजीशन का यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप 5 लॉट से करते हैं तो 1 लॉट से करेंगे, 4 लॉट से करते हैं तो भी 1 लॉट से ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। उसमें हम क्या करेंगे? 25,880 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, टारगेट 1 आपको देगा 25,803 और 25,694, ये होगा टारगेट 2 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, ओके। ये होगा हमारा पुट साइड का बायस, ओके। उसके बाद हम आते हैं कॉल साइड का बायस के लिए। अभी देखिए, कॉल साइड के लिए कल मैं जरूर ट्रेड दूंगा, क्योंकि आज नहीं दिया था, आज रीजन था क्योंकि कल जो मार्केट का थोड़ा टाइप था, उसमें कॉल का कुछ ट्रेड बन नहीं रहा था, ठीक है। तो एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं कॉल के ट्रेड देने से पहले, ठीक है। देखिए, मार्केट ने मैंने कल ये चीज मिस कर गया, इधर कुछ फंड पंपिंग हुआ है, हो सकता है ये एक्सपायरी के पहले, आज एक्सपायरी में नल एंड वाइड हो गया, आज उतना कुछ खास नहीं था मार्केट के नीचे ही कल मैं इसीलिए थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट था। लेकिन आज नया मंथ है, नया मंथ में नया सिनेरियोस, नया सेटअप, तो इसमें हम क्या है, इस बार हम कॉल का लेवल्स जरूर देंगे। और कॉल का लेवल्स क्या होगा? कॉल जो होगा आपका, ये होगा बाई ऑन डिप, ठीक है, बाई ऑन डिप। ऑलरेडी डिप हो चुका है मार्केट, और भी थोड़ा इसके नीचे से कुछ अगर सेटअप देगा तब हम जरूर जाएंगे। मान लीजिए मार्केट ने कुछ 25,800 एंड बिलो से आपको कुछ सेटअप दिया, ठीक है, कुछ ऐसा ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन किया, तो वो कौन सा लेवल्स होगा? 25,860 5 या 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग विथ रिटेस्ट मैंडेटरी, ठीक है। इसमें आपका टारगेट 1 हो जाएगा 25,920, उसके बाद आपका आ जाएगा 25,980, ठीक है। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप करेंगे, हो सके तो बुक कर लीजिएगा अगर दोनों ही आ गया, क्योंकि 26,000 में रेजिस्टेंस जरूर रहेगा। अगर 26,000 को तोड़ेगा अगर, ठीक है, तो आपका टारगेट 3 आ जाएगा 26,050,
इतना तक ही हम देंगे कल के लिए, ठीक है, इससे ज्यादा कल के लिए नहीं देंगे अगर इतनी नीचे से गया तो। अगर मान लीजिए मार्केट ने 25,694 को पहले छू लिया, ठीक है, पहले छू लिया, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग एक रिस्क लेंगे अगर कुछ सेटअप बना कॉल के लिए 25,760, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग विथ रिटेस्ट, क्योंकि अगर रिटेस्ट नहीं होगा तो आपको फंसा देगा कॉल, ठीक है। इसमें आपका टारगेट 1 हो जाएगा 25,850 और 856, ठीक है, और टारगेट 2 आपका रहेगा 25,920। ये होगा आपका दो टारगेट। बाकी उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट में स्ट्रेंथ कैसा रहेगा उसके, ये अगर आ जाएगा तो बहुत बढ़िया भी हो सकता है। तो ये होगा, दो सिनेरियो मैं बता दिया। अब मान लीजिए मार्केट कुछ साइडवेज रह गया, ठीक है, कुछ ऐसा मूवमेंट दे रहा है, तो मान लीजिएगा कि कल के लिए थोड़ा रेस्टिंग डे हो जाएगा, कल के लिए ट्रेड फिर अवॉइड कीजिएगा साइडवेज मार्केट में, क्योंकि साइडवेज मार्केट में एक्चुअली कुछ ट्रेड होता ही नहीं है। ये वाला जो होता है आप स्कैल्प कर सकते हैं अगर चाहे तो, वो आपका जो थियरीज है उस थियरीज के हिसाब से आप करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। अभी एक देते हैं, जो कॉल का ट्रेड दिया था वो भी मोटा मोटी रिस्की ट्रेड है। अभी एकदम जब जो नॉर्मल कॉल का ट्रेड आएगा, वो नॉर्मल ट्रेड आपका कब आएगा, नॉर्मल ट्रेड आपका आएगा ही 26,100 के बाद, ठीक है। लेकिन देखिए अब मार्केट चल रहा है 25,860, 26,100 मतलब है आपका मोटा मोटी 200 पॉइंट से 240 पॉइंट के आसपास, ठीक है। तो इतना तक तो निफ्टी का एवरेज डेली मूवमेंट है, तो इसको आज देखिए कुछ फायदा नहीं है। जो अब लेवल्स दे दिया वो लेवल्स के ऊपर ही काम कीजिए, आपका हो जाएगा। और दूसरा बात है, आज ये लेवल्स की कोई जरूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। कल के लिए जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो इधर ही है, कुछ अलग से लेवल्स ड्रॉ करने की कुछ जरूरत नहीं है, तो हम अलग से कुछ लेवल्स नहीं ड्रॉ करेंगे। ये वाला लेवल्स को एक बार मार्क कर लीजिए आपके हिसाब से, 25,000 25,740 और 25,694। 694 इज मेनली इंपॉर्टेंट, 740 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक स्विंग लो है जरूर, लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 694 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये गया निफ्टी का। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी ने कैसा रिएक्शन दिया। बैंक निफ्टी ने आज, अच्छा सॉरी, निफ्टी में एक चीज हम दिखा देते हैं जो कि हमने दिखाया नहीं, कि डेली कैंडल फ्रेम में मार्केट ने कैसे रिएक्शन दिया। तो चलिए वो चीज एक बार देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही आपको दिखाएगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। देखिए मार्केट ने जो कल का लो था उसके नीचे ही क्लोजिंग दिया है, इसका मतलब है मार्केट में बेयरिशनेस जो है वो बेयरिशनेस बरकरार है। अभी मार्केट इधर लगभग इधर को छू लिया है, इधर से अगर चला जाएगा जैसे हम बताया उसमें आपका अच्छा होगा, लेकिन इसको टच करके जाएगा तो जरूर ज्यादा हम खुश होंगे, और इसको अगर टच करके जाएगा तो हम तो और भी खुश हो जाएंगे, उसके बाद हम मैड बुल्स बन जाएंगे, जो कि कल भी आपको बोला गया था, ठीक है। ये बताना इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने ये बता दिया आपको। इसके बाद हम बताएंगे बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी का कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए आज के लिए, और हम कोई भी नया लेवल्स नहीं ड्रॉ करेंगे। मार्केट ने जैसे हम कहा था 2 दिन पहले, यही जो लाइन है इसमें ही रेस्ट ले रहा है, ठीक है। आज बैंक निफ्टी ने थोड़ा अलग सा, बैंक निफ्टी ने एक इनसाइड बार बनाया है, इसका मतलब है बैंक निफ्टी ने आज एक इंडिसीशन मोड दे दिया है। तो हमारे लिए कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका लो हम देखेंगे नहीं, हम ये लो कंसीडर करेंगे 58,605। इसके नीचे कुछ ऐसा सेटअप बना रहा है तो हमारा टारगेट ये वाला रहेगा। उसके नीचे 58,500 रहेगा, सॉरी 57,500, 57,157, ये होगा नीचे का टारगेट। ऊपर के लिए हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला लेवल, ये वाला लेवल के ऊपर अगर कुछ सेटअप दे रहा है तो 59,440, 59,846 और 60,577। तो कल देखना पड़ेगा मार्केट कौन सा रेंज में जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर की या नीचे की, उसी हिसाब से हम लोग काम अपना करेंगे। तो ये गया बैंक निफ्टी का लेवल्स, बैंक निफ्टी का लेवल्स मार्क करके रखिएगा, 58,605, 58,050, 58,500, 57,157, ऊपर के लिए 59,440, 59,846.7 और 60,577.65, ये होगा ऊपर की लेवल्स का, ठीक है। और बाकी हम मंथली में बता देंगे, जैसे नवंबर का मंथली एनालिसिस किया था, मंथली में कैसे नया कुछ लेवल्स ऐड होगा तो हम जरूर बता देंगे। अभी हम आते हैं सेंसेक्स का। सेंसेक्स में मार्केट ने कैसा मूवमेंट दिया, सेम टू सेम निफ्टी 50 की तरह। इसके नीचे, कल के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, जो कि एक बेयरिशनेस दिखाता है मार्केट को। अभी देखना पड़ेगा कि सेंसेक्स ने क्या प्रीवियस वीक लो को तोड़ा है, नहीं, सेंसेक्स ने भी प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा है, मतलब सेंसेक्स का भी चांस है, सेंसेक्स इतना तक आ सकते हैं, ठीक है। अगर इधर से आके अगर चला जाएगा तो अच्छा है, अगर ये जो गैप है ये गैप फिलअप करके जाएगा तो मार्केट में मैं भी, मतलब सेंसेक्स में निफ्टी की तरह मैड बुल्स बन जाएंगे। अगर इसके नीचे रहेगा मार्केट तब हम डिसाइड करेंगे कि अगला एक्शन प्लान हमारा क्या होगा। तो ये रहा आज का लेवल्स, और कल मंथ का, मतलब नया एक्सपायरी का चालू होगा, नया वीकली एक्सपायरी, नया मंथली एक्सपायरी का। तो कल का दिन हमको देखना भी पड़ेगा मार्केट एक्चुअली रिएक्शन कैसे दे रहा है, उस हिसाब से हम
जो हमारा फॉरवर्डिंग ट्रेड होगा, मतलब आगे का दिनों का ट्रेड होगा, हम लोग ऐसे प्लान करेंगे और इस मंथ एंड में जरूर बताएंगे कि नेक्स्ट मंथ में हमारा मेन बायस क्या रहेगा, कैसे हमको प्लान करना है, और जो नवंबर में हमने ट्रेड्स दिए थे, जो लेवल्स बताए थे, वो कैसे मार्केट ने रिएक्शंस दिया है। ठीक है, तो आज के लिए चलते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा आपको कुछ अगर स्टॉक्स की एनालिसिस चाहिए, कुछ अलग इंडेक्स की एनालिसिस चाहिए, कुछ भी, ठीक है, तो कमेंट्स में बता दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपसे ये लेवल्स मिस ना हो और आप भी बढ़िया तरीके से लेवल्स टू लेवल्स ट्रेडिंग करने में माहिर बन जाए। ठीक है, तो चलता हूं, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।